माह शाबान की 15वीं रात यानी कि शब्बे बरात को मरे हुए मुसलमानों की रूहें अपने अपने घरों में आकर खड़ी हो जाती हैं। कब्रिस्तान वालों को सारा साल शब्बे बरात का इंतजार रहता है। जब शब्बे बरात आती है तो अल्लाह पाक मुसलमानों की रूहों को जो मर जाते हैं आजाद फरमा देता है और वो मरे हुए मुसलमानों की रूहें अपने अपने घरों की छतों पर, अपने अपने घरों के दरवाजों पर आकर खड़ी हो जाती हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया में लिखते हैं कि जुम्मे की रात, ईद की रातें, आशूरा के दिन और शब्बे बरात को अल्लाह पाक कब्रिस्तान वालों की रूहों को आजाद फरमा देता है कि जाओ अपने घर वालों को जाके देखो। वो रूहें अपने घर के दरवाजों पे आके खड़ी होती हैं और देखती हैं कि ये वो मकान है जिनको हलाल और हराम की तमीज किए बगैर हमने बनाया था। ये हमारी वो औलादें हैं जिनको बड़े बड़े नाज और नखरों के साथ पाला था। आज इस औलाद को तौफीक ही नहीं है कि अपने मरे हुए बाप के लिए दुआ कर दे। वो रूहें अपनी औलाद से मुखातब होकर कहती हैं कि क्या मरने के बाद दूसरे दिन कुल करवाने थे, तीजा करवाना था, सातवां करवाना था और 40वें दिन तक हमारे लिए दुआ करनी थी। अब हमें भूल गए हो। जो इस साले सवाब के तोहफे हमें मरने के दूसरे दिन, तीसरे दिन, 40वें दिन तक भेजते थे, वो इस साले सवाब के तोहफे अब क्यों नहीं भेजते? क्या इतनी भी तौफीक नहीं है, इतना भी टाइम नहीं है कि 2 मिनट निकाल कर सूरा फातिहा पढ़कर हमारी रूह को सवाब पहुंचा दो? लेकिन अफसोस कि जिंदा लोग अपने मरे हुए लोगों की आवाज नहीं सुनते। शब्बे बरात को मुसलमानों की रूहें अपने घरों के दरवाजों पे खड़े होके अपनी औलाद को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को पुकारती हैं कि हमारे लिए खुदारा दुआ किया करो, हमें इस साले सवाब के तोहफे दिया करो, हमारे लिए सदका खैरात किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा मर जाता है तो कब्र में उसका डूबते हुए शख्स की तरह हाल होता है कि उस मरे हुए बंदे को शिद्दत के साथ इंतजार होता है कि कोई दोस्त, हमारा भाई, हमारे माँ बाप, औलाद हमारे लिए दुआ करे, हमारी तरफ से सदका खैरात करे ताकि हमें कब्र में राहत और सुकून और ठंडक हासिल हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कोई बंदा मर जाए, हमने कुल करवा दिए, तीजा करवा दिया, सातवां करवा दिया, 40वां करवा दिया, फिर भूल गए। कभी कब्र को देखने तक नहीं गए कि कब्र सलामत भी है कि कोई नहीं। बस फिर सारी सारी जिंदगी बाप की कब्र का नामो निशान भी पता नहीं होता कि अब्बा जी की कब्र कहां पे। तो इंसान जो भी नेक अमल करता है उसका सवाब मरे हुए लोगों को पहुंचाता है, तो वो सवाब तोहफे की शक्ल में मरे हुए लोगों को दिया जाता है। और जब इंसान अपने माँ बाप के लिए, अपने मरे हुए लोगों के लिए इस साले सवाब करना छोड़ देता है तो वो कब्रों में बैठ के रोते हैं कि हमें जो इस साले सवाब के तोहफे आया करते थे अब हमारे पीछे वालों ने दुआएं करना छोड़ दी, हमारे लिए इस साले सवाब करना छोड़ दिया। तो खुदारा अपने मरे हुए लोगों के लिए इस साले सवाब किया करें। जो भी आप नेक काम किया करें उसका सवाब अपने मरहूमीन की अरवा को पहुंचा दिया करें। शब बरात की रात कब्रिस्तान में जाएं, जुम्मे वाले दिन कब्रिस्तान में जाया करें और वहां पे कम से कम आपको सूरा फातिहा तो आती होगी ना, सूरा यासीन नहीं आती, बकरा नहीं आती, सूरा मुल्क नहीं आती और सूरा फातिहा तो आती होगी। वो सूरत पढ़ के आप वहां पे जाके दुआ किया करें।